हेलो बच्चों, आज हमारी प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, एक क्लास हमारी हो गई थी, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए थे और आपको कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे जो आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, परसेंटेज आपको याद होगी, नहीं है तो याद करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या है। अरे अपने आप पढ़ लो। Difference between the cost price and selling price of an article is 360 if the profit is 20%। ठीक है बेटा, देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस को आपने क्या मानना है, 100 मानना है। इसने कहा जी प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेल कितने हुआ होगा, ये 120% पे सेल हुआ होगा। कोई भी समस्या, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 360 रुपए है। तो बेटा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, ये प्रॉफिट ही तो है, ये प्रॉफिट ही तो है। इसका मतलब ये 20% किसके इक्विवेलेंट है, 360 रुपए के। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि ये बताओ मैंने इसको कितने में सेल किया था। कॉस्ट नहीं पूछना चाह रहा, सेलिंग प्राइस पूछना चाह रहा। सेलिंग प्राइस है 120, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस 360 को पहले इस 20 से डिवाइड करना है, उसके बाद इस 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, इससे कर दिया आपने, कितनी बार कैंसिल हुआ, 6 बार। 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी आपने, क्या आ गया, 2160 रुपए में ये आपने सेल कर दिया है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक बार और देख लो उसको। देखो बेटा 20% इक्विवेलेंट किसके होता है, 1/5 के। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बोल रखा है, मतलब कि ये प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है और ये इसकी कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट किसके हैं, 6 के। 5 और 1 6। क्वेश्चन में मेरे को बोला था प्रॉफिट 360, क्वेश्चन में तो ये बोला था कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 360 रुपए है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये प्रॉफिट ही तो है। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि एक की वैल्यू 360 रुपए है। तो पूछना चाह रहा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, 6। तो 6 की वैल्यू इसमें से गुणा कर दो, कितना हो गया, 2160 रुपए। अब जैसे आपको अच्छा लगे इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाँ भाई, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैट इज 180 इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम है। इसने पूछा सेलिंग प्राइस, तो दूसरे वाले मेथड से कर दो, मेथड नंबर 2 बताया था। देखो 20% इक्विवेलेंट होता है 1/5। ठीक है बेटा, इसलिए क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट है, तो आपने यहाँ पे इसको ऐड किया तो हो गया 6। तो बेटा ये इंडिकेट करेगा कॉस्ट प्राइस को, ये इंडिकेट करेगा सेलिंग प्राइस को, ये इंडिकेट करेगा प्रॉफिट को। इसमें से इसने एक चीज दी है आपको, क्या, इन दोनों का डिफरेंस दिया। इन दोनों का डिफरेंस ये प्रॉफिट ही है। इसकी वैल्यू दे दी इसने 180, जो कि 1 के इक्विवेलेंट रहेगी, मतलब 1 इक्वल टू 180। पूछना क्या चाह रहा है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 6। तो हमने क्या करना पड़ेगा, 6 से 180 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 18 छिका कितना होता है, हाँ भाई 108, तो 1080 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, अगर ये कॉस्ट प्राइस पूछता तो मैं 5 की मल्टीप्लाई करता 180 में। ठीक है, चलो कर लो फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, आप लोग केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो। बेटा मैं तो एक माध्यम हूं अवश्य सोल्व कराने का। ठीक है, सोल्व तो आपने खुद ही करने पड़ेंगे जाके फिर। ठीक है, मैं ना जाऊंगा आपके साथ एग्जाम देने।
मेरे से लिया हुआ दिमाग आपके साथ जाएगा। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इसने कहा डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस is 96 rupees. If it is sold at 10% profit, then what is the selling price? चलो भाई, समस्या वाली कोई बात नहीं है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि 15% का जब प्रॉफिट हुआ तो उस समय सामान कितना का बेचा गया होगा बेटा? 115% का बेचा गया होगा। और जब हमें हुआ था नुकसान कितने का? 17% का, तब उस समय सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? तब उस समय 83% रहा होगा। कोई समस्या नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है आपको? इन दोनों का डिफरेंस है 32%। है या नहीं है? है। ठीक है, इसने हमें बोला है कि इनका जो डिफरेंस है ये इंडिकेट कर रहा है 96 रुपीज को। कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। पूछना क्या चाह रहा है ये कह रहा है कि जब मैं इस पे 10% कमाऊं, जब 10% कमाऊं तो कितने का बेचूं? तो बेटा पहले तो मैं इसको थोड़ा ये कैंसिल आउट हो रहा तो कर लो। 1% कितना हो जाएगा? 3 रुपीज हो जाएगा। 32 से 3 बार कट गए। ये कह रहा है कि अगर मुझे 10% कमाना है तो भाई साहब मुझे बेचना होगा इसको 110% पर। और 110% क्या होगा? अब 3 है तो 110 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 330। तो 330 रुपए में आपको ये सामान बेचना पड़ेगा। अगर ये कहता कि मुझे 25% कमाना है तो 125 से गुणा करते फिर आप। ठीक है, चलो कर लो। देखो बेटा, इसमें जो हमने ये वाले स्टेप लिए हैं इस स्टेप से हम बच सकते थे। कैसे? देखो, इसने कहा 15 का प्रॉफिट हुआ, 17 का लॉस हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आप अगर यहीं का यहीं इसका डिफरेंस निकाल लेते बेटा, एक माइनस, एक प्लस की वैल्यू, एक माइनस की वैल्यू। जब हम प्लस और माइनस की वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें जोड़ देते हैं। 15 और 17 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 32। तो 32 बराबर 96 हो जाता। मतलब ना तो हमें ये करना था ना ये करना था, डायरेक्ट हमारे पास 32 बराबर 96 रहता है। ठीक है, अच्छा लगे तो अच्छी बात, नहीं तो भैया ऐसे ही कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। A person sold an article at a loss of 8%. Had he sold it gain of 10.5%, he would have received 37 more. What is the cost price of an article? हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में भी लिखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे 8% का हो रहा था नुकसान, तो कितने में बेचूं फिर? 92% पे बेचा होगा फिर तो ये। फिर ये कहने लगा कि मुझे होने लगा फायदा 10 पॉइंट, तो फिर ये बेच भी कितने का रहा होगा? 110.5 का। भाई 100 पे उतना ही बढ़ा दो, फिर घाटे में घटा दो, बड़ा फायदे में बढ़ा दो। ये कहने लगा अब मुझे पैसे मिलने लगे ज्यादा। कितने? 37 रुपए ज्यादा। तो पहले देखो ये ज्यादा कितनी परसेंटेज है, कितनी ज्यादा है बेटा? क्या कह रहे जसप्रीत? कहाँ लगा दूं या वो बाद में आएगा भी नहीं, अभी ऐसे लिखा है। 18.5 आ गया। ये वैल्यू किसके बराबर है? 37 के बराबर है। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर लो, मन करे तो। ये पॉइंट यहाँ से हटा लो। अब यहाँ से ये पॉइंट हटा दो। चलो एक काम करो, रहने दो, अभी रहने दो। क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है इसकी कॉस्ट बताओ क्या है। भाई साहब कॉस्ट तो कितनी होती है? 100% होती है। फिर हमने क्या करना है? 18.5 को, सॉरी, पहले इस 37 को इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला 100 अपने यहाँ पे लगाना होगा। परसेंटेज नहीं लगानी इसकी, ठीक है, कोई परसेंटेज बस हो। अब ये पॉइंट यहाँ से हटा दो, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो। अभी भाई साहब पॉइंट यहाँ से चले गए। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन, और 37 का पारा डायरेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ 5 है ना, तो खुद
देखो 5 बार ही पढ़ के देखो इसको। 5 सत्ते 35 का 5 का 5 किया 15 और 3 18, तो ये 5 बार कैंसिल आउट हो गया। तो 5 से फिर इसको काट दो, डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ गया 200। तो 200 रुपए में आपको ये बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 करो, पढ़ लो पहले। एक आर्टिकल आपने एन आर्टिकल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13 राइट 1/4%। एक आर्टिकल को आपने 13 से 1/4% प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर इसे 76.70 रुपए अधिक में बेचा जाता तब उसको लाभ होता 16 सही 1/5% का। वस्तु के लागत मूल्य का 50% कितना होगा ये बता दो। डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो भाई, प्रॉफिट हो रहा है पहले 13 सही 1/4%। इसको मैं लिख सकता हूं 13.25%। ठीक है बेटा, जो 1/4 होता है ना, ये तो होता है, परसेंटेज नहीं पूछा मैं, वैसे डायरेक्ट ये होता है। ठीक है, फिर फायदा हो रहा है ना। कितने में सेल हुआ होगा फिर ये 113.25 में। कह रहा है कि अब होने पहले लॉस हो रहा था ना, बोल अच्छा पहले भी प्रॉफिट हो रहा था। दोनों में प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है वाली चीज की, सीधे सीधे प्रॉफिट लिख लो। दूसरा प्रॉफिट कितने का है, जो देगा 16.5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, देखो पॉइंट लगाया अपने यहाँ पे 5 दूनी 10, इसमें एक 0 लगा देना, ये हो गया। इसने कहा जी पहले मुझे फायदा हो रहा था इतना, अब हो रहा है इतना। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने उसका दाम बढ़ा दिया 76.70। यहाँ पे कितना अंतर नजर आ रहा है आपको, हाँ भाई, ये 16 में से इसको माइनस करना है, 16.20 में से 13 देखो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, बचा 1, फिर 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ बचा 5, 5 में 3 गया 2, तो कितना आ गया 2.95% का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और ये डिफरेंस डिनोट कर रहा है 76 पॉइंट के बाद 1 डिजिट बोलते हैं, सिंगल। पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है 50% की वैल्यू। तो क्या करो 76.70, ये पॉइंट के बाद जो ये दूसरी 0 लगे इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, लय लगाना लगा लो। 2.95 मल्टीप्लाई किससे करनी है 50 से, क्योंकि ये 50% की वैल्यू मांग रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस का 50%। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया आपने, हटा दिया। ठीक है, और ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, चलो हटा दो। 5 की टेबल से काट दो, 5 इसे काट दो, 5 पंजे 25, बचे कितने 4, 5 नम 45। ठीक है, अभी जितने पे भी कटेगा पूरा कटेगा। काटो बेटा कुछ ऐसा। अब देखो मेरे पास कुछ आंसर पड़े हैं, क्या क्या आंसर है इसके 1250, 2500। देखो बेटा, अगर मैं इसको 59 से काटने लगूं तो कट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कटने का। ठीक है, काट ही लो, चलो तुम एक काम करो 759 से एक बार चल गया,
है ना। कितना बचा, 16 में से हो गया 17, ये 7 यहाँ लिख लो। कितनी बार चलेगा अगला टेबल, 3 बार। तीन बार चल गया पूरा पूरा, 13 बार कट गए। ठीक है, एक जीरो ही है, तो आंसर कितना आ गया 1300। ठीक है, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 26। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेच दिया है। यदि वैसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है भाई, और तब ये आपको बताना है, अगर उसने इसको 3840 रुपए में बेचा है तब उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। मैं तो यही हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। उसने कहा जी पहले लॉस हो रहा था कितना, 18 का लॉस था, तो कितने में सेल हुआ होगा, 82 में। तो इसने क्या करा, तो इसमें कुछ पैसे जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए, 960 रुपए। तो अब इसको प्रॉफिट होने लगा कितना, 12% का। तो कितने में बिक रहा होगा ये, 112 पे। लेकिन मेरे को मैं एक बात बताओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी परसेंटेज बढ़ रही है, 82 से 112 हो गया, कितना हो गया, 30% बढ़ गया। अब सीधे सीधे मैंने कहा था इनको भी जोड़ सकते थे, लॉस और प्रॉफिट वाले को जोड़ लेते हैं, ये भी 30 आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 0 से 0 काट दो, 3 से स्कोर काट दो। तो 32 आ गया 1% की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि 3840 रुपए में अगर मैंने इसको बेच दिया तब कितना प्रॉफिट होगा। देखो बेटा, तो 3840 को आप इस 32 से डिवाइड कर दो बस, तो आपको पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज बनेगा। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज पता चल जाएगा, क्योंकि 32%, 32 1% है, तो 32 से डिवाइड करो जरा, काट दो पूरा पूरा, 120 बार कर जाएगा ये, मतलब 120% बन जाएगा। तो ये कितना ज्यादा है 100 से, तो आप बोलोगे कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये नहीं कट रहा, काटू उसको, कट जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, करना कर लो। सत्ताईसवां क्वेश्चन बेटा, जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तब उसको X% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्या हो गया गले में, 768% पर बेचा तो प्रॉफिट हुआ X% का। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगर मैंने इसको बेचा 1896 का तब प्रॉफिट हुआ X प्लस 20% का। ऐसा ही तो बोला गया क्वेश्चन में, ऐसा ही बोला। पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि जो X है कितना, क्या है ये X। चलो बता देते हैं। एक बार बताओ, ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा नजर आ रही है आपको, 16 में 60 गया 8 है ना, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, और बस 8 में 7 गया 1, 128 ज्यादा है। ये वैल्यू इससे 128 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा नजर आ रहा, ये 20% ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहां से एक बात निकल के आई कि 20% बराबर है 128। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताना है कि यहां पर मुझे
एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मुझे अगर ये पता चल गया कि 768 कितने परसेंटेज को डिनोट करता है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, तो एक्स निकल जाएगा। 768 कितना परसेंटेज है ये निकालना आपको। तो बेटा आपने करना क्या है, ठीक है, क्या करना है बेटा, कैसे करोगे? 768 को 128 से डिवाइड करोगे, गुणा 20 से कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। बेटा सुनो मेरी बात, ये बस सुनो, 1 बराबर 20/128 हो जाएगा। 128 इसके नीचे आ गया। अगर 1 बराबर इतना है तो बताना कितने बराबर है, 768 बराबर बताना है, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या यहीं पे यहीं थोड़ा सा यहीं कर लेते, क्यों यहाँ टेंशन ले जा रहे फालतू। 2 से काट दो उसको, थोड़ा सा और कट कर लो। ठीक है, अब यहाँ इसी को लिख लो फिर, 5/32। इसको सोल्व करो, पारा पढ़ो कोई, 8 का पढ़ा याद है, 8 का पढ़ दूँ, 8 चौक 32 है ना, फिर यहाँ 8 नीम 72, बचेंगे 4 है ना, 8 संग 48, फिर 4 से इसको काट दिया 24, फिर 24 पंजे 120 आ गया परसेंटेज। तो ये कितना ज़्यादा है 100 से, तो 20% आंसर आ गया है किसका, इस एक्स का। बस हो गया, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। करें, अगले कंसेप्ट के क्वेश्चन है, देखो बेटा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल की जो कॉस्ट है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। 15 आर्टिकल की कॉस्ट इक्वलेंट है 10 आर्टिकल की सेलिंग के बराबर है, ऐसा बोला गया है। ये एसपी को इधर ले आओ, रेशो में पढ़ाया था वो तो अच्छे से कैसे करते हैं इसको, ठीक है। 15 उधर, एसपी इधर, इसको कैंसिल करो थोड़ा सा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें पता चल गया कि 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेचा गया है, तो प्रॉफिट 1 का होगा। फिर पूछना चाह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट, कॉस्ट और यहाँ पर 100 ऐसे लिखना होता है। प्रॉफिट कितने का है, 1 का, कॉस्ट कितनी है 2 की, इसको कट कर दिया, कितना हो गया 50%, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन पढ़ लो की बार अपने आप, में सौंप पा रही। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। 40 की सेलिंग 50 की कॉस्ट के बराबर है। ठीक है भाई साहब, लिख सकते हैं ऐसे। देखो भाई,
आपने एक आर्टिकल 5 रुपए में बेच दिया, खरीद कर लाए थे 4 का, कितना कमाया? कितना कमाया? 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। तो भाई साहब कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? 25%। क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। सेलिंग पे थोड़ा निकालोगे, कॉस्ट में निकाल लोगे। ठीक है करो। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। 7 आर्टिकल की सेलिंग इक्वल है 8 आर्टिकल की कॉस्ट के बराबर है। तो SP अपॉन CP 8/7। तो आपने 8 रुपये 7 रुपये की चीज को 8 में बेच दिया। 7 रुपये की चीज को 8 में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। 1 का फायदा, 7 रुपये की चीज थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 14.3 आंसर आ गया। ठीक है। थर्टी 31वां क्वेश्चन। इकतीसवां क्वेश्चन पढ़ो। 33 मीटर क्लॉथ बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ राधे गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। जब उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा, सेलिंग प्राइस का मतलब, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर के बराबर उसको क्या हुआ? फायदा हो गया। ठीक है। देखो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। फायदा कैसे निकलता है? प्रॉफिट में से हमने प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करना होता है ना। तो उसने बेचा कितना सामान है? 33। तो आपने लिखा 33 सेलिंग। देखो मुझे अगर ये बताना हो कि बस मुझे इस मार्कर पर कितना फायदा हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे ये पता होना चाहिए मार्कर कितने का आया, कितने का बिका। क्या चीज? यही मार्कर। इसी मार्कर की कीमत कॉस्ट की पता होनी चाहिए, सेलिंग की पता होनी चाहिए, तो बता सकता हूं मैं। तो इसीलिए बेटा अगर आप 33 पर फायदा निकालना चाह रहे हो तो बेटा वो 33 मतलब लाए कितने की थी ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आपने ये दोनों सेम रखने हैं हमेशा। फिर फायदा कितने का हुआ? इसको 11 कॉस्ट प्राइस के बराबर इसको फायदा हो गया। बस ये सारी चीजें लिखनी थी इसमें। 33 इधर ले आओ, ये हो जाएगा 44। ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन बन गया पहले के जैसा। 33/44 11 से कट जाएगा, 11 से कट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो 3 रुपए की चीज 4 में बेच दी गई है, फायदा हो गया 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज में बताना 1 का कितने पर? 3 पर। 1/3 होता है 33 सही, 1/3 परसेंटेज। ठीक है। थर्टी 32 क्वेश्चन। चौदह आर्टिकल बाय सेलिंग 14 आर्टिकल ए पर्सन लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। चलो देखो जब लॉस होगा तो उस समय कॉस्ट ज्यादा रहेगी और सेलिंग प्राइस कम रहेगा, है ना। तो उसने कहा जी इसको लॉस हुआ, 2CP के बराबर इसको लॉस हुआ है। 14 आर्टिकल इसने क्या करें? सेल किए हैं, तो फिर 14 इसने खरीदे भी होंगे। जितना खरीद रहा है जितना बेच रहा है सेम रखना पहले।
ये 14 इधर ले आओ SP, फिर ये 2 इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन, कट कर दो उसको, 6.7 आ गया। तो आपने 6 रुपए की चीज को 7 में बेच दिया, कितने का घाटा हुआ? 1 का भाई, सॉरी 7 रुपए की चीज को 6 में बेच दिया, 1 का घाटा हुआ। तो लॉस बताना 1 का कितने पर? 7 पर। 1/7 मैंने लिखवा रखा, 14 सही 2/7, ठीक है, या 14.3 आ जाएगा जो भी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। $33 क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो, लड़ो आई मत करो। बाय सेलिंग 25 मीटर क्लॉथ, ठीक है, गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। प्रॉफिट हो रहा है इसमें भी, प्रॉफिट में सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करना है। कितना बेचा गया? 25 की सेलिंग में से 25 की कॉस्ट को माइनस करना होगा, तो 5 की SP की वो इक्विवेलेंट होगा। 25 इधर ले आओ, 5 इधर ले जाओ, ये 25 में से 5 जगह कितना बचा? 20। इसको सोल्व कर लो। हाँ तो लाभ के अकॉर्डिंग तो सोल्व कर रहा हूँ। 20/25, ठीक है, इसको 4 और 5 आ जाएगा। तो वही 4 रुपए की चीज कितने में बेची गई? 5 में। कितने का फायदा? 1 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने? 1/4 पे देखोगे ना, 1/4 कितना हो जाएगा? 25%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। $34। $72 आर्टिकल की सेलिंग, by selling 72 article the loss incurred is equal to the selling price of 8 article। लॉस के लिए कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होता है। तो 72 की सेलिंग में से पहले 72 मतलब कि 72 सेलिंग प्राइस को 72 कॉस्ट प्राइस से माइनस करना है। और कितने का नुकसान हो रखा है? 8 SP का। 72 इधर लिया हुआ, 72 इधर आके जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा 80। SP अपॉन CP 72/80, 8 से काट दो, 8 9 72 और ये, ठीक है। तो भाई साहब 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच रहे हो, नुकसान होगा कितने का? 1 का। तो लॉस परसेंटेज निकालना ही है। 1 कितने पर? 10 पर, और 1/10 कितना हो जाएगा? 10%। क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। कॉपी करोगे अगला करा दूं? लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 72 आर्टिकल इसने सेल किए थे, तब उसको लॉस हुआ था 8 सेलिंग प्राइस की। तो मैंने आपको हमेशा बताया दोनों सेम रखने हैं आपने, जितने आपने सेल किए उतने अपनी की कॉस्ट पे रख दो।
72 इधर आके जुड़ जाएगा, इसमें 80 हो जाएगा। फिर अपने ऐसे ही इसको इधर उधर कर दिया। जीरो कहाँ से आ जाएगा, एक सीपी है, एसपी है, माइनस कैसे हो जाएंगे भाई? अपने बिरादरी वाले के पास जाएगा ना ये, एसपी एसपी के पास जाएगा, सीपीसी का लेना था बस। बिरादरी में तो फिरे फिरेंगे इसके। $35 by selling to article for ₹800 a person gain the cost price of 5 article। तो बेटा गेन में अपने लिखना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसने क्या बोला अभी, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल, तो आपने यहाँ पे 2 आर्टिकल यहाँ पे लिखा था, 2 आर्टिकल आपने यहाँ पे लिखना सीपी में। कितने का गेन हो रहा है? 5 सीपी के बराबर का गेन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। जैसा जैसा बोला ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया। इसको इधर लाओ, ये 2 माइनस का सीपी है, इधर जाके प्लस हो जाएगी, तो सीपी अपॉन 2/7, मतलब कि आपने 2 रुपए की चीज 7 में बेच दी, कॉस्ट 2 है, सेलिंग 7 की है, तो कितना कमा लिया आपने? 5। प्रॉफिट परसेंटेज बनानी है, 5 कितने पर? 2 पर, 2 से इसको कट कर दिया, 5 पंजे 25, तो 250% का प्रॉफिट हो रहा है इसमें आपको, ठीक है। सर जो गेन वाला क्वेश्चन है तो वो माइनस करना है, माइनस करना, वो सारे ऐसे ही तो हो रहे हैं। गेन वाले में तुमने यहाँ ऐसे लिखना है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस वाले में कॉस्ट में से सेलिंग घटाना है, करना सारे ऐसे ही। 36 क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल एक शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। पहले इतना करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है इसमें भी, $25 आर्टिकल, यहाँ पे लिखो 25 आर्टिकल, फिर 25 ही यहाँ पे सीपी लिख लो। गेन कितने का हो रहा है? 5 सीपी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 5 इधर आ जाएंगे, 30 सीपी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी क्या पूछना चाह रहा है? इफ ही बॉट आर्टिकल ऑफ टोटल 800 रुपीज देन इट विल हैव सोल्ड इट फॉर, ये कह रहा है कि अगर इसने 800, मेरी बात सुनो, अगर इसने इफ ही बॉट आर्टिकल 800 रुपये, अगर इसने 800 रुपये में खरीदे थे, एक काम करो नॉर्मल ऐसे ही कर लो जैसे कर रही, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, 25 अपॉन 30 कितना हो गया? 5/6, मतलब कि 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 6 में। अभी कह रहा है कि मैंने तो इसको कितने में, 800 में खरीदा, तो मैं कितने का बेचूं फिर? भाई 5 बराबर 800 तो 6 बराबर 960 रुपये, 960 में बेच दो, बस हो गया। सैंतीसवां क्वेश्चन बेटा, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है तो उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ कितना होना चाहिए बताओ। हाँ भाई,
प्रॉफिट उसने किस पे देख लिया, सेलिंग प्राइस पर, लेकिन प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। ठीक है, देखो 20% इक्वलेंट कितना होता है, 1/5, ये हो गया प्रॉफिट, ये कॉस्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन में इसने बोला भाई मैंने तो सेलिंग पे निकाला, तो इस क्वेश्चन में स्पेशल बोला है सेलिंग, ये होता नहीं है। इसने कहा जी ये सेलिंग है भैया। अगर 5 देखो बेटा, अगर सेलिंग प्राइस 5 है और आपने 1 रुपया कमा लिया है, तो लाए कितने का होंगे उसको आप, 4 का लाए होंगे। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ है, और एक्चुअल का प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा किस पर भाई, प्रॉफिट कॉस्ट पर निकलेगा, है ना। कॉस्ट, प्रॉफिट 1 का है, कॉस्ट 4 की है, कितना हो गया 25%। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्चुअल प्रॉफिट। डन, हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, सेम क्वेश्चन है बेटा, परसेंटेज बदल ली है। यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, तो उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5 है, लेकिन वास्तविक नुकसान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, परसेंटेज याद होंगी आपको, ये होता है 3/8, है ना। क्या हुआ इसमें, लॉस हुआ है ना, लॉस ही तो हुआ है, लॉस ही हुआ है ना। 8 ये बेटा सेलिंग प्राइस को नोट करेगा लॉस को, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, होता नहीं लेकिन मानना पड़ेगा उसमें। 3 का आपको क्या हो गया, लॉस। तो कितने का लाए होंगे फिर इसको आप, 11 का लाए होंगे भाई। 8 में बेचकर 3 का नुकसान हुआ, मुझे 11 का लाया होगा, फिर मैं ज़्यादा का लाया होगा। तो एक्चुअल लॉस निकालना कितना होगा, एक्चुअल लॉस परसेंटेज भाई, लॉस 3 का है, कॉस्ट कितने की है, 11 की है ना। तो ये कितना होता है ये, क्या लिख रखा, यही लिख रखा क्या, यही आंसर आ गया तुम्हारा। डन, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 समझ लो बेटा, गलत है 1250। ऑन सेलिंग ए आर्टिकल, इसने कहा जी मैंने 800 रुपए में एक आर्टिकल को बेच दिया। ए पर्सन लॉस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, और एक इंसान को नुकसान हुआ 20% का। 20% क्या होता है, 1/5 नुकसान हुआ, और ये मेरे को मानना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। वैसे तो कॉस्ट होता है, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऐसा कि इसका जो लॉस है वो इट्स सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 5 ये है नुकसान। ये बताओ 5 का मैंने सामान बेचा और 1 का मुझे हो गया नुकसान। ठीक है, तो मैं लाया कितने का होगा उसको, 6 पे लाया होगा, 6 का लाया होगा, नहीं लाया होगा, बोल नहीं रहे। ठीक है, देखो बेटा बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अभी कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्या कहना चाह रहा है, निकाल लो बेटा। चलो पहले तो कम करो, ये 5 बराबर क्या ले लो आप, 800 ले लो पहले। तो क्यों लिया मैंने 5 बराबर 800, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 5 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 160। 5 से 160 बार कर जाएगा ना, 16 पंजे 80, 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 116, 16 से कम 96, मतलब कि उसकी कीमत है 960 रुपए। अब ये कह रहा है कि लेकिन मुझे इसे 25% ज्यादा पर बेचना है। बेच दो तो बेटा,
भाई 960 को 25% ज्यादा बेचना, इसका मतलब 125 में बेचना होगा, फिर तो 125% निकाल लो उसका, फिर सीधे सीधे काटो बेटा, 25 चौका 100, 25 पंजे 4 से इसको काट दो, 24 पंजे 120, तो 1200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपको समझ में आया मैंने 125 क्यों लिखा? क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला था कि 25% प्रॉफिट पर बेचना है। बेटा ये तो 100% की वैल्यू आई है आपको, आपके पास है ना, ये तो 100% की वैल्यू है, इसमें 25% जोड़ना है, या तो 25% डायरेक्ट जोड़ दो उसमें, या इसका इसी का 125% निकाल दो। तो इतना ही कर लें आज, कल करेंगे फिर बाकी क्वेश्चन, ठीक है।